मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एलियन पृथ्वी पर ही हैं और वो एक न एक दिन आसमान से ज़रूर उतरेंगे। मगर सभी इंसान उस वक्त गलत साबित हुए जब एक दिन एलियन पैसिफिक ओशन से बाहर आए। ओशन में दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और यहाँ एक ऐसा दरवाज़ा है जो दो दुनिया को आपस में जोड़ता है। और इसी दरवाजे से बाहर आया एक एलियन जिसको कायजू कहा जाता है। कायजू जैसे ही अर्थ पर आया तो उसने सभी जगह तबाही मचानी शुरू कर दी और काफ़ी लोगों को मार दिया। आर्मी ने कायजू को मार दिया, लेकिन ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं होता। एक महीने बाद एक और एलियन कायजू अर्थ पर आता है और ऐसे ही एक करके सभी एलियन कायजू अर्थ पर आते रहे और अर्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इंसान इस बात को समझ गए थे कि ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होने वाला, इसलिए दुनिया की सभी कंट्रीज़ आपस में मिल जाती हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि एलियन कायजू से मुकाबला करने के लिए उन्हें बड़ी मशीनें बनानी होंगी। इसलिए इंसानों ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बनाए जिसे एक इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था। इससे इनके दिमाग पर गलत असर होने लगा और इनकी हेल्थ डैमेज होने लगी। इसलिए उन्होंने प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया और अब इसे दो पायलट कंट्रोल करेंगे जिनकी आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह था कि जैसे एक ब्रेन को दो ब्रेन कंट्रोल कर रहे हो। इंसान इस काम में कामयाब रहे और अब जैसे ही कायजू एलियन अर्थ पर आते हैं तो वो उन्हें मार देते हैं। इंसानों को खुद पर कॉन्फिडेंस था कि वो जैसे ही कायजू एलियन अर्थ पर आएंगे तो वो उन्हें मार देंगे। और इसी तरह वक्त बीतता गया। एक दिन इनको पता चला कि एक एलियन कायजू ओशन से बाहर आ रहा है और ये पिछले एलियन कायजू से बड़ा है और ख़तरनाक भी। फिर हम दो भाइयों को देखते हैं जो जुड़वा होते हैं, जिनमें से एक का नाम यांसी दूसरे का राइली होता है। और ये दोनों उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे होते हैं जो एलियन कायजू को ख़त्म करेगा। फिर ये दोनों रोबोट में बैठ जाते हैं और इनके ब्रेन को सिंक किया जाता है। ये दोनों रोबोट से कुछ इस तरह अटैच हो जाते हैं कि जो नुकसान रोबोट को होगा वही नुकसान इन दोनों को भी। ये दोनों ओशन में जाते हैं और इनका रोबोट इतना बड़ा होता है कि ओशन में नहीं डूबता। ओशन में इन्हें एक बोट दिखती है, इसलिए पहले ये उस बोट को बचाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एलियन कायजू होता है। अभी तक जिस भी कायजू से ये लड़े होते हैं इन्होंने उसे हराया होता है, पर ये वाला काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी मशीन से कायजू पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे मार देते हैं। तभी कंट्रोल रूम से इन्हें बताया जाता है कि कायजू तुम्हारे आसपास है, जल्द से वापस आ जाओ। लेकिन ये लोग उनकी बात नहीं मानते और कायजू से लड़ते हैं। कायजू इन रोबोट के लेफ्ट हैंड को पूरी तरह डैमेज कर देता है और साथ ही रोबोट के सिर पर हमला कर देता है, जिसमें यांशी को निकाल कर वह मार देता है। राइली इस बात से सदमे में होता है और रोबोट की पूरी पावर यूज़ करके कायजू को मार देता है, पर अपने भाई को खोने का उसे बहुत दुख होता है और वो किनारे पर आकर वहीं गिर जाता है। और अब 5 साल बीत जाते हैं। अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि वे कायजू से नहीं जीत सकते, क्योंकि कायजू इंसानों के बचाव को समझ चुके हैं और वो हर बार डेवलप होकर आते हैं। और अब कैटेगरी 4 के कायजू अर्थ पर आने शुरू हो गए हैं और अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम को बंद करने की सोचते हैं, जिसमें बड़े रोबोट्स कायजू से लड़ते हैं। वर्ल्ड लीडर मार्शल को बताते हैं कि तुम अपने सारे रोबोट हांगकांग ले जाओ, हम तुम्हें फंडिंग करते रहेंगे जब तक कोस्टल वॉल तैयार नहीं हो जाती। दरअसल ओशन के चारों तरफ एक दीवार खड़ी की जा रही होती है ताकि कायजू दीवार से इधर ना आ सके, मगर मार्शल इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहता था। वो रोबोट वाले प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहता था और वो किसी तरह राइली तक पहुंच जाता है, जो अब रोबोट प्रोग्राम को छोड़ चुका होता है, जिसमें उसके भाई की मौत हुई थी। मार्शल राइली से प्रोग्राम वापस ज्वाइन करने को कहता है, पर राइली साफ मना कर देता है। मार्शल उसे कहता है कि सिर्फ तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। राइली मान जाता है। मार्शल कहता है कि मैंने सभी रोबोट्स ठीक कर दिए हैं। फिर ये लोग हांगकांग वापस जाते हैं, जहां ये सीक्रेटली इस प्रोग्राम को चला रहे होते हैं और अब इनके पास सिर्फ 4 रोबोट बचे होते हैं। मार्शल कहते हैं कि तुम उस गेट पर परमाणु हमला करोगे जहां से ये कायजू बाहर आते हैं। राइली कहता है कि मैंने पहले कोशिश की थी, पर लेकिन उस दीवार के पार कुछ भी नहीं जाता। मार्शल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और यहाँ हम मार्शल की एक डॉटर को देखते हैं जिसका नाम मैको है। वो कहती है कि मैं को पायलट बनना चाहती हूँ और रोबोट के साथ दिमाग से जुड़कर कायजू को मारना चाहती हूँ। मार्शल उसे मना कर देता है। फिर इसके बाद राइली के लिए को पायलट चुनने की तैयारी चल रही होती है, जहाँ एक के बाद एक सबको राइली से लड़वाया जाता है। राइली सभी को 1 या 2 बार में हरा देता है। फिर मैको राइली से लड़ने के लिए आती है। मैको और राइली दोनों बराबर के फाइटर होते हैं, इसलिए फैसला किया जाता है कि राइली को अब नया को पायलट और कोई नहीं बल्कि मैको ही होगी। इन दोनों की टेस्टिंग के लिए इन्हें रोबोट के अंदर बिठाया जाता है, जहां पर इन दोनों के दिमाग को आपस में जोड़ा जाता है और कुछ ही देर में राइली उस पल में खो जाता है जब कायजू ने उसके भाई को मारा था,
जिसकी वजह से मैको और उसके दिमाग का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है। मैको भी अपने बचपन के उस पल में खो जाती है जिस पल में काइजू ने उसके माँ बाप को मारा था और उसका पीछा कर रहा था। रायली भी उस पल को देख सकता है। वो उसे समझने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है, पर मैको को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हकीकत में जिस रोबोट में बैठी होती है वह उसका प्लाज्मा कैन को एक्टिवेट कर देती है। और अगर ये चल गया तो यहाँ जितने भी लोग हैं वे सब के सब मारे जाएंगे। और यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इससे पहले मैको हथियार को चलाती उससे पहले ही पावर कनेक्शन को ऑफ कर दिया जाता है, जिससे रोबोट ऑफ हो जाता है। इस घटना के बाद मार्शल मैको को पायलट की पोस्ट से निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूटन होता है। वो अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है जिसे उन्होंने यहाँ केमिकल के अंदर डुबा रखा होता है। और जब न्यूटन दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है तो उसे वह जगह दिखाई देती है जहाँ से ये काइजू आ रहे होते हैं और वहाँ कुछ एलियन भी दिखाई देते हैं जो काइजू को बना रहे होते हैं। और अब मार्शल न्यूटन के पास आता है। न्यूटन उसे बताता है कि 1 से 4 कैटेगरी तक के काइजू अभी तक आ चुके हैं। वो सिर्फ जगह को साफ करने के लिए आए हैं और इसके बाद जो काइजू आएंगे वो इंसानों को मारने के लिए ही आएंगे। ये काइजू पहले भी आ चुके हैं जब डायनासोर हुआ करते थे, पर तब इनके लिए पर्याप्त एटमॉस्फेयर नहीं था, इसलिए ये वापस चले गए और इंतज़ार करते रहे। और अब ओजोन लेयर के पिघलने की वजह से और कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ये एटमॉस्फेयर इनकी तरह से पर्याप्त है। ये एलियन धरती पर कब्जा करते हैं और यहाँ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एलियन ऐसा ही करते हैं, ये एक जगह जाकर वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर चले जाते हैं। मार्शल कहते हैं कि तुम्हें इसी तरह काइजू के दिमाग से जुड़ना होगा ताकि हमें और जानकारी मिलती रहे। न्यूटन मना कर देता है। वो कहता है कि इस काइजू का दिमाग पूरी तरह से डेड हो चुका है, मुझे दूसरे काइजू के दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी जो डेड ना हो। तभी वहाँ मार्शल को पता चलता है कि 2 और काइजू आए हैं जो कैटेगरी 4 के हैं। वो अपने रोबोट्स को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं और राइली को कहते हैं कि तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हारा को पायलट भी नहीं है और तुम अकेले रोबोट को चला नहीं सकते। और अब पहला रोबोट काइजू से लड़ता है पर वो मारा जाता है। फिर दूसरा रोबोट काइजू से लड़ता है। काइजू अपने अंदर से एक तरल पदार्थ निकालता है जिससे उस रोबोट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं। फिर तीसरा रोबोट काइजू से लड़ता है जो उस पर हावी हो जाता है और जैसे ही वो अपनी मिसाइल से काइजू पर हमला करने वाला होता है, काइजू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हमला करता है जिसकी वजह से कंट्रोल रूम का संपर्क रोबोट से टूट जाता है। राइली मार्शल से कहता है कि मुझे जाने दो। दरअसल पुराने रोबोट न्यूक्लियर रिएक्टर से चलते हैं और नए रोबोट डिजिटल हैं। फिर मार्शल को राइली की बात माननी पड़ती है। वो मैको को राइली का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां इनका तीसरा रोबोट है जो बिल्कुल बंद हो चुका है। इससे पहले काइजू उसके अंदर के लोगों को मारता, राइली और मोको उस पर हमला कर देते हैं और उनका रोबोट काइजू पर हावी हो जाता है और उसे मार देता है। फिर हम दूसरे काइजू को देखते हैं जो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। शहर वालों को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए पूरे शहर में अफरा तफरी होती है। न्यूटन यहाँ एक आदमी के पास पहुँचता है जिसका नाम हैनिबल होता है जो काइजू के पार्ट्स को बेचता है जो अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं। न्यूटन यहाँ काइजू का दिमाग लेने आया था ताकि एलियंस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। तभी हैनिबल न्यूटन से कहता है कि तुम्हारी तरफ एक काइजू आ रहा है। तुमने खुद को काइजू के दिमाग से जोड़ा और उनके बारे में पता करने की कोशिश की, तब उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया क्योंकि ये सब आपस में दोनों दुनिया में जुड़े हुए हैं और ये काइजू यहाँ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अब काइजू शहर की तरफ बढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो न्यूटन को कुछ करता वहाँ राइली और मोको आ जाते हैं। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। काइजू इन दोनों को पंजों में पकड़कर आसमान में उड़ने लगता है। वो इन दोनों को बहुत ऊपर ले जाता है, पर इससे पहले वो इन दोनों को एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाता। वो अपने रोबोट से तलवार निकालते हैं और काइजू का पंख काट देते हैं। फिर ये दोनों ज़मीन की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं, पर राइली और मोको रोबोट के पावर बूस्टर को ऑन करके सेफली लैंडिंग कर लेते हैं। फिर न्यूटन और हैनिबल वहाँ आते हैं जहाँ पर मरा हुआ काइजू होता है ताकि न्यूटन काइजू का दिमाग ले सके। काइजू के मरने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, पर इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि ये काइजू प्रेग्नेंट होती है। इसके पेट में एक बच्चा होता है जो उन पर हमला कर देता है, पर जैसे ही वो न्यूटन को मारता उसकी गर्दन उसकी नाल में फंस जाती है जिस नाल से वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है और वो गिर जाता है। हैनिबल उसके पास जाता है। अचानक से वो काइजू हैनिबल को निगल लेता है और गला फंसने की वजह से मर जाता है। इधर दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है, यानी उस गेट में परमाणु बम फोड़ना चाहता है जिस गेट से काइजू आते हैं।
और अब की बार मार्शल को खुद पायलट बनकर जाना पड़ेगा क्योंकि एक रोबोट के पायलट मर चुका है। वो अपने दोनों रोबोट के साथ निकल पड़ता है जहाँ वो गेट है। दूसरी तरफ न्यूटन को दिखाया जाता है जो बच्चे के दिमाग से खुद को जोड़ लेता है और उन्हें पता चलता है कि मार्शल का प्लान कामयाब नहीं हो सकता। दरअसल वो रास्ता सिर्फ काइजू के लिए ही खुलता है। फिर दोनों रोबोट उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो गेट होता है। न्यूटन उन्हें बताता है कि बिना काइजू अंदर नहीं जाया जा सकता। पहले से ही वहां पर एक काइजू मौजूद होता है और एक काइजू गेट से निकलता है जो काफ़ी बड़ा होता है। दरअसल ये कैटेगरी 5 का काइजू होता है। काइजू राइली के रोबोट पर हमला करता है पर राइली अपनी तलवार से उसे चीर देता है। दूसरी तरफ कैटेगरी 5 का काइजू मार्शल के रोबोट पर हमला कर देता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। मार्शल भी उसे काफ़ी डैमेज कर देता है। फिर वो काइजू अपने साथियों को आवाज़ लगाता है। मार्शल मोको से कहता है कि तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। मार्शल अपने साथ दोनों काइजू को लेकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और दोनों काइजू मर जाते हैं। फिर राइली उस काइजू को लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक जख्मी काइजू आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। राइली और मोको अपने रोबोट की पूरी ताकत लगाकर उस गेट से काइजू को लेकर कूद जाते हैं। कूदते वक्त उनकी लड़ाई चल रही होती है और राइली रोबोट की प्लाज्मा पावर से उस काइजू को मार देती है। नीचे पहुंचते ही गेट खुल जाता है। मोको का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है इसलिए राइली उसे वापस भेज देता है और जब वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है तो वो परमाणु बम को एक्टिवेट कर देता है। सभी एलियंस ये सब देख रहे होते हैं। फिर राइली अपने कैप्सूल को भी रिलीज कर देता है। फिर वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और वो गेट बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोको और राइली सही सलामत ऊपर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी।